छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिसमें 7 और 17 नवंबर को दोनों चरणों के चुनाव होंगे। सभी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में भी उतार दिया है और इसी क्रम में मनेन्द्रगढ़ विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने भी शीतला माता की मड़िया में पूजा अर्चना कर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। इसके साथ ही चुनाव कार्यालय का भी शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि इस विधानसभा में मनेन्द्रगढ़ शहर के साथ ही चिरमिरी और साथ ही खड़गवा क्षेत्र आते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, वहीं कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा नहीं की है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी श्याम बिहारी ने हर खबर के संवाददाता से बातचीत के दौरान बताया कि इन 5 सालों में कांग्रेस ने केवल जनता को लूटा है, उनसे झूठे वादे किए हैं, जबकि बीजेपी अपने कार्यकाल में बहुत सारे विकास कार्य कर चुकी है। कांग्रेस ने लोगों को जो ठगा है, इसका जवाब जनता अपने वोटों से देगी। हमारे संवाददाता ने चुनाव बीजेपी प्रत्याशी से भी खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर चुनाव होने वाले, जिसमें 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होंगे और सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। इसी क्रम में मनेन्द्रगढ़ विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने शीतला माता की मड़िया में पूजा अर्चना कर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। विधानसभा में मनेन्द्रगढ़ शहर के साथ में चिरमिरी और खड़गवा क्षेत्र भी आते हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, वहीं बीजेपी ने और साथ ही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। अभी बीजेपी प्रत्याशी श्याम बिहारी ने हर खबर के संवाददाता से बातचीत करते हुए बताया कि इन 5 सालों में कांग्रेस ने केवल जनता को लूटा है, उनसे झूठे वादे किए हैं, जबकि बीजेपी अपने कार्यकाल में बहुत सारे विकास कार्य कर चुकी है। आने वाले 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण में मनेन्द्रगढ़ विधानसभा का चुनाव होना है। ये विधानसभा क्रमांक 2 में आता है और एक बार यहां से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने श्याम बिहारी जायसवाल जी को अवसर दिया है। हमारे साथ श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इन 5 सालों में किस तरह से सक्रिय रहे कि उन्होंने पार्टी ने एक बार फिर से अवसर दिया है, बताएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता पूरा 5 साल सक्रिय था और जहां तक टिकट की बात है तो ये शीर्ष नेतृत्व का जिम्मा होता है। एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए योग्य रहता है। किसी को भी टिकट मिलती, भारतीय जनता पार्टी जीतती और लगातार 5 साल पार्टी के कार्यक्रम आ रहे थे, इसलिए हम सब लोग सक्रिय थे। ये आगामी 1 महीने बाद चुनाव होना है और अभी तक कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। क्या मानते हैं कि कांग्रेस का अंतरकलह है या वो क्या वजह है सकती, बताएंगे। देखिए, कांग्रेस में इतना अंतरकलह है कि यहाँ पार्टी में कोई लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। हर कोई व्यक्ति आप देखेंगे तो यहाँ गुटबाजी के शिकार है और पूरे जितने भी सीटों में डिक्लेयर हुआ है उसमें कुछ सीटों को छोड़ दें तो अधिकांश सीटों में इनके नेताओं का आपस में गुत्थम गुत्थ हो रहा है। यही कारण है कि ये गुटबाजी की वजह से इनका टिकट की घोषणा देर हो रही है। ये अभी कांग्रेस जो नेता है कहते हैं कि जिले के मुद्दे पर हम लोग जीत हासिल करेंगे। क्या मानते हैं कि जिले का मुद्दा कितना प्रभावी रहेगा आपके विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, मनेन्द्रगढ़ विधानसभा की एक एक जनता जानती है कि जिला 1999 में ही मनेन्द्रगढ़ को बनना था, मनेन्द्रगढ़ उसका हकदार था, लेकिन कांग्रेस की गलतियों की वजह से 24 साल बाद 22 साल बाद जिला जो है बना और 22 सालों में मुझे लगता है कि मनेन्द्रगढ़ एक पूर्ण विकसित जिला होता। ये जिला का गठन करके इन्होंने अपनी गलती को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन आप देखेंगे कि 1 साल से ऊपर होने के बावजूद भी यहाँ केवल हमारी बनाई हुई भवन में स्टाफ बैठाने के अलावा कुछ नहीं हुआ। मनेन्द्रगढ़ की जनता जागरूक है, ये सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मनेन्द्रगढ़ एक पूर्ण विकसित जिला के रूप में आगे बढ़ेगा। आप किन मुद्दों को लेकर के आगामी विधानसभा चुनाव में जनता के सामने जाएंगे? ऐसे कौन से प्रमुख मुद्दे होंगे जिनसे आप जनता से अपने पक्ष में मतदान की बात अपील करेंगे? देखिए, मैं पूरे विधानसभा की बात करूं और हमारे यहाँ 3 क्षेत्रों में है, 3 क्षेत्रों की अलग अलग मुद्दा हमारे पास है, लेकिन पूरे विधानसभा में हम 9 सालों के जो डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली उसके विकास कार्य
9 साल के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की जो योजनाएं और 5 साल के भूपेश बघेल सरकार के जो वादा खिलाफी है, नाकामी है, जो छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाने का काम किया, भ्रष्टाचार से पूरा युक्त छत्तीसगढ़ को करने का काम किया, इन सारे मुद्दाओं को लेकर हम लोग जा रहे हैं। अगर आपकी पार्टी बहुमत में आती है तो कौन ऐसा व्यक्ति है पूरे 90 विधानसभा क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी बोला कि एक कार्यकर्ता विधायक या मुख्यमंत्री बनने की क्षमता रखता है। इसमें कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री हो सकता है, जिसको भी शीर्ष नेतृत्व चयन करेगी वो मुख्यमंत्री होगा। आपके ऊपर जो वर्तमान विधायक है डॉक्टर विनय जायसवाल, इन्होंने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए, जमीन खरीदी का मामला लगाया और भी तमाम तरह के आरोप लगाए, क्या बोलना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, रेत के दीवार का घर बहुत कम समय तक ही टिकता है। उन्होंने बेबुनियाद, जिसका सिर पैर नहीं है, ऐसे आरोप मेरे ऊपर लगाने का प्रयास किए। आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक बृहद पार्टी है, ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इनके आरोपों को पार्टी ने जांच कराया, कोई इसमें एक भी सच्चाई नहीं मिली। आज ऊपर वाले की कृपा देखिए, हमारे विधायक जी मेरा टिकट कराना चाहते थे, लेकिन आज खुद टिकट के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अभी उनका ऑडियो वायरल भी हो गया है, आप लोगों ने सब देखा होगा कि उनको टिकट नहीं मिल रही है। तो ये हैं हमारे साथ इस क्षेत्र के पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल, जिन्हें इस बार पुनः भारतीय जनता पार्टी ने एक बार मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्रमांक 2 से अपना उम्मीदवार बनाया है। और उन्होंने जिस बेबाकी से अपनी बात रखी है, उन्होंने साफ कहा है कि जिनके घर खुद रेत के हों वो दूसरों की ओर इशारे नहीं करते। खबर के लिए रामचरित द्विवेदी।